तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा। प्रत्येक पल में भूमि पर मरवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं हो पूर्ण रणघोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान से आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, समर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ले लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को। सब ओर त्यों ही छोड़कर जिन प्रखर तर शरजाल को, करने लगा वो वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। सर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करता हुआ वो राम सम देखा गया। लगे कटकर तथा करपद सहस्त्रों के वहां, केवल कलाई ही कौतूहलवश किसी की काट दी। क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वधवैरियों का वैर शोधन के लिए, रणमध्य वो फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सूत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से, देखा गया वो एक ही 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस जिस ओर वो संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद के मैदान खाली हो गया। नहीं सम्मुख हुआ जो वीर वो मारा गया तत्क्षण वहीं, जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वो पार्थ नंदन घुस गया त्यो भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर हाथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था वहां, थे किंतु उस संग्राम में भवितव्यता वश में वही। तब विविध कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, रखेल खड़ा रह वचन यो कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यो देख मरते निज अनुज को कर्ण अति शोभित हुआ, संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे, अतः बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देखे उनको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाप को, रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यो कर्म को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण या गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसके अवलोक कर अभिमन्यु यो कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद तोड़ कर बहने लगा। बताते हैं तुम्हें मत जानियो तुम ये कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी, हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर सर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्धचंद्रकार शर ने छूट कर कोदंड से, छेदन किया रिपुकंठ तक्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भाषित शीश उनका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ में बड़ा। तत्काल हाहाकार युद्ध रिपुपक्ष में दुख सा छा गया, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देख ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उष्ण तर चलने लगा। रे रे नरधाम नार की तू था बता अब तक कहा, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से कहूँ यहाँ। ये देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे यज्ञों का आज प्रायश्चित है। अब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे, संसार में माता पिता से है ऋण होना मुझे। मेरे करो से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कहियो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, तब रक्त से भीगा हुआ वो गिर पड़ा पाकर व्यथा। संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया जब सारथी, लड़ने लगा तब नृप बृहद्वल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सक्त हरि
जो मारता करी को कभी, मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से जो युद्ध जिसने किया, जिस भांति विद्युत धाम से होती सुशोभित घन घटा, सर्वत्र छिटकाने लगा वो समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से सश्चर्य यो कहने लगे, आचार्य देखो तो नया ये सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिक से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है, ये पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा, ये सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यही, सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीरग्रणी अभिमन्यु तुम धन्य इस संसार में, शत्रु भी जो मग्न हो जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर का, करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे सूर का। तब सप्तरथियों ने वहां रथ हो महादुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृपकर्ण दुशासन सुयोधन शकुनि सुतयोत द्रोण भी, ताने अभिमन्यु तो भी अचल सम विचल रहा। उन सप्तराथियों का वहां आघात उसने सब सहा, पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहा। युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपु शरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण है, करते समर से वीर जन पीछे कभी ना विश्राम है। फिर नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहाँ वो शूरता के साथ में। तथा यद्यपि अंतिम दृश्य ये उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक जो गजेंद्र समूहों में, करने लगा वो शौर्य त्यों उन वैरियों के वीव में। तब छोड़ते को दंड से सब और चंड शरावली, मर्तांड मंडल की उदय की छवि मिली उसको भली। यो विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगा, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगा। हंसने लगा वो वीर उनकी धीरता ये देख के, फिर यो वचन कहने लगा तृण तुल्य उनको लेख के। मैं वीर तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो भी यहो झिलता न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है। उस शूर से सुनियो वचन बोला सुयोधन आप ही, निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। ये कथन तेरे योग्य ही है, प्रथम यो उत्तर दिया। खरतर शरों से फिर उसने अभिमन्यु को मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्णा शर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर खरखडग फिर वो रत हुआ रिपुनाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समराकाश में। पर हाय वो आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ, वंचक विपक्षी वृंद से वो खंड भी खंडित हुआ। यो रिक्त हस्त हुआ जहां वो वीर रिपु संघात में, घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वो पांडुवंश प्रदीप यो शोभी हुआ उस काल में, सुंदर सुमन जो पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर ये नीचता, कहने लगा वो यो वचन दृग्युग करो से नीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पाप मरो सम्मुख न हो। तो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो, यो स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पड़ धरो। भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं मांगता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखता हूँ फिर तुम्हारी मैं धीरता गंभीरता। यो सात क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, अभी क्षण में सुनाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात ये सब शूर जन समुदाय है। पर जान कर भी हाँ इसे आता न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे शूरवीर समाज है नीच ये सब शूर पर आचार्य तुम आचार्य हो, वरवीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीर कारण में यही क्या धर्म है। या सत्य है
कि अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का हाँ तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहाँ, तुम शीघ्र उसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहां तहां। मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, सुनकर चकित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। है तात हिमातुल जहां हो प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल ना जाना कहीं। कहता हुआ वो वीर यों रणभूमि में फिर गिर पड़ा, हो भंग श्रृंग सुमेरु गिरी का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, दुःशील दुशासन ताने ने शीश में मारी गदा। दृग्बंध कर वो यशोधन सर्वदा को सो गया, हाँ एक अनुपम रत्न मानो मेदनी का खो गया। हे वीर हे वरवीर अभिमन्यु, अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम का धिक्कार होगा विश्व में। आप सभी का कविता सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कविता अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम दूसरी कविता में फिर मिलेंगे तृतीय सर्ग के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।